जय हिंद दोस्तों, मेरी तरफ से आपको और आपकी परिवार को हैप्पी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। तो ये गिरावट आखिर कब तक ऐसे ही जारी रहेगा और कब से सुजलॉन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई देगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सामने निकल कर आई है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बोलिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बोलिए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो नया सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कारोबार पर अगर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 65 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 15 पैसे का और लो बनाया इसने 10 रुपए 55 पैसे का। और स्टॉक में हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये गिरावट का रीजन आखिर है क्या दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग कब तक चलेगा, ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर हमें घबराना चाहिए या नहीं, तो इन चीजों को जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। और वहीं अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में इसमें हमें अपर सर्किट के साथ साथ लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। और पिछले 5 दिनों में इसने अपने इन्वेस्टरों को कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों की टोटल क्वांटिटी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई है वो है 14 करोड़ 65 लाख 62,574 की। और जो टोटल क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है वो है 4 करोड़ 42 लाख 2,000 की। और जो डिलीवरी का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो है 30.16% की। और यहाँ पर अगर इसके वॉल्यूम को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, एक वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, मंडे के दिन इसमें 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और ट्यूसडे के दिन इसमें 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। और डिलीवरी का परसेंटेज अगर देखेंगे तो ठीक ठाक ही डिलीवरी का परसेंटेज हमें दिखलाई दे रहा है। 46% का, 44% का, 46% का, 30% का एक डिलीवरी परसेंटेज इसका निकल कर आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक जो है अच्छी खासी डिलीवरी के साथ ट्रेड हो रही है, लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। और आप एक बात का ध्यान रख लो दोस्तों कि ये जो गिरावट हो रही है दोस्तों, ये देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। ये देखा जाए तो एक टेम्पोररी बेसिस में गिरावट हो रही है और ये टेम्पोररी गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। और याद रखो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों तो आप इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो इस स्टॉक में आप बने रहिए। अगर ये स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिलती है तो आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक का टारगेट काफी बड़ा है। क्या टारगेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसके रिटर्न की बात करें तो एक महीने में इसने 35% का रिटर्न बनाया है, 3 महीने में इसने 59% का रिटर्न बनाकर दे दिया है और 1 साल में इसने 81% का रिटर्न बनाकर दे दिया। और अब देख लो दोस्तों, 3 साल में इसने क्लोज टू 117% का एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि रिटर्न के मामले में ये ठीक ठाक है और ये स्टॉक ठीक ठाक अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे रही है। और अभी ये जो रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख पाए तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं है। इससे भी अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक हमें बनाकर दे सकती है अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख पाए। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। अगर आप निफ्टी 50 को देखो, अगर अगर आप सेंसेक्स को देखो, सारी इंडाइसिस में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये जो करेक्शन है वो टेम्पोररी बेसिस में है। अगर आपको याद हो 2021 का जब बजट आने वाला था, तो उस समय भी बजट आने से एक सप्ताह पहले से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही बजट आया उसके कुछ दिन बाद से मार्केट में हमें फिर से तेजी बनता हुआ दिखलाई दिया और बहुत सारे स्टॉक है जो अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाया। तो बेसिकली दोस्तों सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अभी जो है अगला महीना हम लोग का बजट आने वाला है, 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है। तो बजट आने से पहले देखा जाए तो ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप इस टेम्पोररी गिरावट को देखकर पैनिक होकर अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो अल्टीमेटली आपको ही लॉस होगा, क्योंकि बजट के बाद से फिर से हमें सारे स्टॉक में इंडाइसिस में हमें तेजी बनता हुआ दिखलाई देगा। और सिर्फ सुजलन एनर्जी में ही हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लगभग लगभग सारी पेनी स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, एक करेक्शन देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो दोस्तों ये करेक्शन बहुत ही अच्छा है, ये करेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक को नहीं खरीदा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये स्टॉक
ऑलरेडी बहुत ही हाई में चल चुका है और यहाँ से अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली हमें गिरावट देखने को मिली तो जो लोग सोच रहे हैं स्टॉक में एंट्री लेने का वो लोग अभी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा एक लेवल में ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर दोस्तों एफआईआईएस डीआईएस की अगर हम लोग डेटा को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लो दोस्तों एफआईआईएस जो है वो लगातार सेलिंग किए जा रहे हैं। यहाँ पर देख लो दोस्तों, मैंने आपके सामने पूरा डेटा रख दिया है। यहाँ पर देख लो 24 तारीख को 3,551 करोड़ का सेलिंग हुआ है। 21 तारीख को 3,148 करोड़ का सेल किया है एफआईआईएस ने, और डीआईएस ने जो परचेस किया है वो बहुत ही नॉमिनल है दोस्तों। जिस तरह से सेलिंग हो रही है उस तरह से परचेज नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी देखा जाए तो एक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि एफआईआईएस जो है वो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। लेकिन ये जो एफआईआईएस जो सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों, इसे देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। जैसे ही बजट सामने आता है वैसे ही फिर से एफआईआईएस का जो निवेश है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मार्केट में हमें फिर से तेजी बनता हुआ दिखलाई देगा। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग सोच रहे हैं ये स्टॉक फंडामेंटली तो स्ट्रांग है नहीं, तो इसमें हम इन्वेस्ट आखिर करे तो करे क्यों। तो दोस्तों आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक सोच रहे हैं। ये जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, इसके ऊपर बहुत ही कर्ज है। लेकिन ये भी देख लो दोस्तों, ये जो स्टॉक है जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर में बहुत ज्यादा ही पोटेंशियल है। वो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा अगर उस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट 5 से 6 साल के लिए हम रख पाए। तो सुजलोन एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर के फील्ड में बिलोंग करता है और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं गवर्नमेंट का विजन क्या है 2030 तक, और इस विजन को कंसिडर करके हम लोग अपना निवेश बनाए रखे रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक में, तो जरूर से दोस्तों आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनते हुए दिखलाई देगा। अब दोस्तों इस वेबसाइट पर चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है वो आप देख लो दोस्तों। यहाँ पर देख लो दोस्तों, जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो बुलिश दिखलाई दे रही है, 100 डे मूविंग एवरेज है वो भी हमें बुलिश दिखलाई दे रही है, और 200 डेज मूविंग एवरेज है वो भी हमें बुलिश दिखलाई दे रही है। तो सुजलोन एनर्जी में एक अच्छा खासा हमें बुलिशनेस दिखलाई दे रही है, और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जब अपनी खुद की एनालिसिस करें आपको मदद मिले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो टारगेट सामने निकल कर आ रहा है वो इस साल का वो हमें कहीं ना कहीं 21-22 रुपए का दिखलाई दे रहा है। इस साल भी हम इसे होल्ड करके रख पाए, एक साल का अगर विजन लेकर भी चले स्टॉक में, तो ये स्टॉक हमें 20 से 25 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये है एक साल का विजन, अगर आप शॉर्ट टर्म के विजन से इन्वेस्ट किए हो स्टॉक में तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का विजन जो लॉन्ग टर्म का होता है उन्हें बहुत ही चांसेस कम रहती है कि उन्हें लॉस हो, वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही स्टॉक को बिक्री करते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का विजन जो लोग रखते हैं उन्हें कभी भी लॉस नहीं होता है। तो अब दोस्तों आइए चलते हैं इसके चार्ट पर और देखते हैं इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और कब तक इसे हमें होल्ड करके रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसके आरएसआई को अगर देखेंगे दोस्तों, तो आरएसआई क्लोज टू 53-54 में हमें दिखलाई दे रहा है। तो आरएसआई देखा जाए तो ठीक ठाक हमें दिखलाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से बाजार में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट है, जिस तरह से बाजार में हमें बिकवाली दिखलाई दे रहा है, तो हमें ऐसा लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं और भी थोड़ा सा गिरते हुआ हमें दिखलाई देगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है 10 रुपया 20 पैसे का। तो इस स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिले दोस्तों तो ये स्टॉक 10 रुपया 20 पैसे तक जा सकता है, और उसके बाद से यहाँ पर आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों कि ये स्टॉक 10 रुपया 20 पैसे के लेवल को तोड़े। तो जिन लोगों ने ये फ्रेश एंट्री नहीं लिया हुआ है वो लोग 10 रुपया 20 पैसे का लेवल में जब ये स्टॉक जाए तो वहां पर आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इसमें 10 से 15 दिन के लिए होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब बजट आ जाएगा उसके बाद से हमें फिर से इसमें तेजी दिखलाई देगी। तो 10 से 15 दिन अगर इसको अगर होल्ड करके रख पाओ दोस्तों तो इसमें हमें फिर से सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा और ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।